किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर टिप्पणी करना हमारे स्वभाव में नहीं है, हमने कभी नहीं किया है। बिल्कुल भी ऐसी असंसदीय भाषा हमारे उप मुख्यमंत्री जी के बारे में बोलना उचित नहीं है और इसकी हम निंदा करते हैं। गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर बीजेपी की विधायक श्रेयसी सिंह कल जमुई पहुंची थी। वहां वो एक मेले में उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनी, जहां पहुंचने के बाद उनसे कई सारे राजनीति के ऊपर सवाल भी किया गया। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। हाल ही में गोपाल मंडल ने उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो घूसखोरी करते हैं। इस पर भी श्रेयसी सिंह से सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं गोपाल मंडल की तरफ से, वो खासा ही निराशाजनक है। इसके बाद उनसे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के ऊपर भी सवाल किए गए कि उन दोनों के रिश्ते में फिलहाल तल्खी देखी जा रही है। इस पर श्रेयसी सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, नो कमेंट्स। बिल्कुल भी ऐसी असंसदीय भाषा हमारे उप मुख्यमंत्री जी के बारे में बोलना उचित नहीं है और इसकी हम निंदा करते हैं। अनुदान के लिए तरस रहा है, आज तक उसको एक भी अनुदान नहीं मिला। जो SPS कॉलेज है उसके बारे में बात करें, उसके लिए हम लोग ने बहुत सी पहल की है। हम गवर्नर साहब से जब मिले थे तो KKM और SPS दोनों कॉलेजेस को लेकर मिले थे। जो एक अफिलिएशन उनका बाकी रह गया है कॉमर्स कोर्स को लेकर, उनको बुक्स की कमी थी और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, जो अब मजबूत हो गई है। मुझे लगता है कि वो अफिलिएशन भी मिल जाएगा जल्द से जल्द। साथ ही साथ इस तरह की एजुकेशन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये सच है कि कोरोना काल के वजह से कुछ ऑफिसेज बंद थे तो थोड़ी सी देरी ज़रूर हो रही है, बट जो वादा हमने चुनाव लड़ते समय किया था कि शिक्षा से हम लड़ेंगे, वो हम उस पर खड़े उतरेंगे और उस जंग को हम आगे लेकर जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, आई थिंक कॉलेज के पास बहुत से स्पॉन्सर्स की अपॉर्चुनिटी रहता है, CSR फंड्स की अपॉर्चुनिटी रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि यदि वो सिर्फ महिलाओं बच्चियों से फीस नहीं लेंगे तो कॉलेज की रनिंग में कोई प्रॉब्लम आएगा। कॉलेज के पास भी बहुत से ग्रांट्स होते हैं, UGC फंड्स होते हैं, हम लोग हैं तो हम लोग सपोर्ट करेंगे ऐसे कॉलेज को। ये आपके माध्यम से मुझे पता चला है, तो यदि ऐसी कोई बात है तो चिंताजनक बात है और इसके बारे में हम कल ही KKM कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करेंगे, मीटिंग करेंगे। शुरुआत से ये बात कही है कि जब हमने भाजपा ज्वाइन किया था तो पार्टी की तरफ से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती उसको हम पूरी तरह से निभाने का कोशिश करेंगे और हम आशा उम्मीद करते हैं कि जिस भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने, JP नड्डा साहब ने और साथ साथ तेजस्वी सूर्या जी ने हम पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हम उसको बखूबी निभा सकें। जातीय जंग जी क्या उम्मीद लगती है? आई थिंक जब तक मुलाकात हो नहीं जाती, मीटिंग की सूचना सब तक नहीं पहुंच पाती, मेरा कोई भी कमेंट करना उचित नहीं रहेगा। किसी ने कहा कि जब नो कमेंट्स। देखिए, किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर टिप्पणी करना हमारे स्वभाव में नहीं है, हमने कभी नहीं किया है। आपको जमुई के बारे में जो भी सवाल करने हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो सवाल करना है वो ज़रूर कीजिए। तरह का व्यवस्था नहीं है। लड़की लोग अगर जा रही है फॉर्म लेके तो भीड़ है लड़कों के बीच में। कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करके जो भी उचित व्यवस्था है वो करवाने की पहल करते हैं। आपके द्वारा देखिए, अभी शुरुआती दौर में उसकी डिमांड हम लोग ने जो की थी वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारी कर दी जाए और उसका जो एयर स्ट्रिप है जिसका कुछ अंश ही अब वहाँ पे रह गया है, उसकी मरम्मत कम से कम करा दी जाए, वहाँ हेलीपैड बना दिया जाए। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ ये कहना है कि कभी भी जिला में यहाँ जमुई से आसपास आने के लिए जिला में कोई भी ऐसा हेलीकॉप्टर या चार्टर प्लेन उतरे तो उसको एक निर्धारित जगह बनाई जाए। बहरहाल, आप इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करिएगा। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।